नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में एक डायग्नोस्टिक गाइड सीखेंगे जिसका नाम है द टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रोटोकॉल। जब हमें कोई फ्रैक्शन मिलता है जैसे 3/8 तो हम अक्सर लॉन्ग डिवीजन शुरू कर देते हैं, पर अब से हमें स्टॉप गेसिंग और स्टॉप डिवाइडिंग। हम सीधा फ्रैक्शन का डीएनए एग्जामिन करेंगे, यानी उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स। किसी भी डायग्नोसिस से पहले हमें कुछ प्री रेक्विजिट्स पूरे करने होते हैं। पहला, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरा, क्यू जीरो नहीं हो सकता। और तीसरा, जो सबसे क्रिटिकल है, फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब हम द टर्मिनेटिंग कंडीशन को देखेंगे। कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर क्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। यहाँ m और n इंटीजर्स हैं जो 0 या उससे बड़े हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक्सक्लूसिवली प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही होने चाहिए, तभी p/q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई और प्राइम आ जाए, अगर कंडीशन हो q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इनके मल्टीप्लाई में एनी अदर प्राइम, तो वो फॉरेन प्राइम एक कंटैमिनेंट की तरह काम करता है। इस वजह से p/q एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को इस डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल से समझते हैं। स्टेप 1, सिंप्लीफाई। पहले चेक करो क्या फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। स्टेप 2, फैक्टर। डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। स्टेप 3, एनालाइज। फैक्टर्स को इंस्पेक्ट करो। अगर ओनली 2s, ओनली 5s या बोथ 2s एंड 5s हैं तो रिजल्ट टर्मिनेटिंग है। अगर कोई एनी अदर प्राइम दिखा तो रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो पहला स्पेसिमेन देखते हैं, 3/8। स्टेप 1, सिंप्लीफाई। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। स्टेप 2, फैक्टराइजेशन। 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, यानी 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। वर्डिक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में ओनली प्राइम 2 है, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका रिजल्ट 0.375 आता है। अब दूसरा केस देखते हैं, 12/45। यहाँ द करेक्शन की जरूरत है। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। 12/3 इज 4 और 45/3 इज 15। हमारा टारगेट स्पेसिमन बन गया 4/15। नाउ एंड ओनली नाउ डू वी एनालाइज द डिनोमिनेटर। 15 का फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। यहाँ एक इंट्रूडर डिटेक्ट हुआ है, प्राइम 3, इसलिए वर्डिक्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसकी वैल्यू 0.2666 चलती रहती है। लास्ट में ये क्विक मेमोरी फॉर्म याद रखो, p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n यानी ओनली 2s एंड 5s का मतलब है टर्मिनेटिंग। अदर प्राइम्स यानी एनी अदर प्राइम का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। हमेशा याद रखिए, सेफ 2,5 और फेटल 3, 7, 11, 13 एटसेट्रा। तो चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गणित गॉन वाइल्ड बाय कार्तिक के साथ।